हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे। स्वागत है एक बार फिर अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रक्रिया 52,699 पदों पर जो आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी होनी है, उसके जो आसान से 3 क्वेश्चन आपके दिमाग में आते रहते हैं। अक्सर कमेंट भी देखे हैं मैंने, जैसे एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर जीके में कौन कौन से टॉपिक आपके लिए अहम हो सकते हैं, वो टॉपिक बता दीजिए। तो इसमें मैं वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ कि आप कैसे जीके में 30 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। 38 क्वेश्चन आते हैं, कैसे आप आराम से 30 क्वेश्चन लगा सकते हैं जीके में। और जीके में कौन कौन से टॉपिक आपके लिए अहम होने वाले हैं, कहां से आपको क्या पढ़ना होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और मॉक टेस्ट, जो आपके मॉक टेस्ट होते हैं वो आपको ऑनलाइन करने हैं या फिर ऑफलाइन करने हैं, वो भी मैं आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि आपके जो ज्यादातर प्रश्न होंगे वो इसी वीडियो में जो मैं बताऊंगा उसी के चैप्टर के अंदर से होंगे, क्योंकि जो चैप्टर मैं आपको बताऊंगा वो चैप्टर आपके लिए बहुत अहम होंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी मिस करना। आइए चलते हैं अपने वीडियो के अंदर। तो बात करते हैं सबसे पहले जीके में 30 क्वेश्चन कैसे करें, कैसे हम अपने क्वेश्चन जीके में 30 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना। तो दोस्तों, जीके में 30 प्लस आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत से बच्चे दिमाग में रखते हैं कि सर हमारे यार जीके बहुत वीक है। अक्सर होता है, जीके बहुत से बच्चों की वीक होती है, लेकिन वीक होने का कारण क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। कैसे आपकी जीके वीक होगी। तो जो बच्चा क्या काम करता है, जो मार्केट में जाता है कि एक बुक्स, कोई भी बुक्स आपके पास जीके की लेके आता है मार्केट से, लेकिन बच्चा क्या काम करता है, उस बुक्स को सिर्फ एक ही बार पढ़ता है, दूसरी बार उस बुक्स को नहीं टच करता है। उसके लिए दूसरी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हो जाती है और उस बुक को लेके आ जाता है। ठीक है, अब ना तो वो उस बुक से पढ़ पाया और ना ही वो कोई दूसरी बुक से, ना ही उस बुक से पढ़ पाएगा। ठीक है, इसलिए वो जीके में हमेशा कमजोर होता है। जीके एक इतना बड़ा सैलाब है, उसमें कहां तक जीके ढूंढोगे। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो एग्जामिनर के हाथ में आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, जीके इतना बड़ा है कि आप कहां तक याद करेंगे। लेकिन कुछ टॉपिक आपके ऐसे भी होंगे जिसमें कि आपके क्वेश्चन अक्सर पूछे ही जाते हैं, वे आप बिल्कुल भी मिस मत करना। वे टॉपिक मैं आपको जरूर बताऊंगा कि कौन से टॉपिक होंगे आपके लिए जीके में है। ठीक है, तो 30 प्लस क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले आपके पास जो बुक होगी मैं बताऊंगा। सबसे पहले अपने पास एक बुक रखिए। सबसे पहले बुक का नाम अगर मैं बता देता हूं, लूसेंट। अगर बुक की बात करते हैं तो अगर आप लूसेंट जीके आपके पास है, लूसेंट की जीके मार्केट के अंदर मिल जाती है। ठीक है, वो बुक अपने पास रखिए। अगर नए बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, जो फर्स्ट बार इस बार अटेम्प्ट देंगे कि पहला पेपर मेरा पुलिस का है, तो उनके पास अक्सर ये बुक्स होनी जरूरी है। ठीक है, लूसेंट में आपके पेजेस कितने होते हैं, आपके 400 के लमसम आपके पेज होंगे लूसेंट में। कोई ज्यादा पेज नहीं है, 400 पेज आपके पास है। आपके पास महीने कितने हैं, 4 से 5 महीने अभी एग्जाम के हैं, अभी कोई टेंडर भी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। ठीक है, अभी आपके पास बहुत टाइम है। अब मान के चलो आपके पास 400 पेज है, आप डेली अपना 1.5 घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, जैसे भी आपको मिले, आप इसमें से अपना टारगेट बना ले कि मुझे इसमें से 15 या 20 पेज डेली रिवाइज करने हैं। जब एक दिन में आप 15 से 20 पेज डेली पढ़ोगे 1.5 घंटे में, ठीक है, तो आप इसको बुक्स को कवर कर दोगे कम से कम 20 से 30 दिन में। जो आपका फर्स्ट रिवीजन इसका होगा बुक का, वो आपका 20 से 30 दिन के अंदर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, फिर इसकी रीडिंग लगानी है आपको। फिर दोबारा से इसकी रीडिंग लगानी है। उस बार आपको क्या करना होगा, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, जो आपको दिखाई देता हो कि ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, उसको अंडरलाइन कर दो। ठीक है, उसी पर फोकस करें। उसके बाद जो आपकी दूसरी रीडिंग होगी वो आपको 30 दिन नहीं लगाएगी, क्योंकि वो आप एक बार पहले अच्छे से पढ़ चुके हो। तो जब आप दूसरी रीडिंग इसकी लगाएंगे तो ये आपकी 20 से 25 दिन लगाएगी, फिर 30 दिन नहीं लगाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि आपने एक बार रिवाइज कर दिया है। तो ऐसे ही कम से कम 5 से 6 रीडिंग आपको लगानी है। और एक टाइम आपका ऐसा होगा, लूसेंट जो होगी आपकी अंगुलियों पे होगी, कौन से पेज पे कौन सा क्वेश्चन हो सकता है आपको ये भी पता होगा। ठीक है, इसलिए इसे कम से कम एग्जाम से पहले कम से कम 10 बार तो रिवाइज कर देना। कितनी बार? 10 बार। जब आप इसे 10 बार रिवाइज कर देंगे तो मैं गारंटी तो लेता हूं आपसे कि आप क्वेश्चन गलत बहुत मुश्किल से करोगे। अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं है तो ही गलत करोगे, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आपको इसी के अंदर से देखने को मिलेंगे। और लूसेंट ये नहीं है कि खाली आपकी संविधान की होगी या फिर साइंस अलग पढ़ाया जाएगा, इसमें तुम्हें सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे लूसेंट के अंदर, ऑल सब्जेक्ट। जब आप इससे तैयारी करेंगे तो इससे कम से कम आपको 15 से 20 क्वेश्चन पेपर में आपको यहीं से देखने के मिलेंगे। लूसेंट जीके से 15 से 20 क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। जब आपका पेपर आएगा, पेपर उठा के देख लेना, या प्रीवियस पेपर कोई भी हो तो आप उसे लूसेंट से मिला के देख लेना, आपके क्वेश्चन सबसे ज्यादा मिलेंगे उसमें से। उसके बाद जब आपकी बुक्स कंप्लीट हो जाएगी
उसके बाद क्या काम करना है, यहाँ से हमारा दूसरा पर्सन स्टार्ट हो जाता है कि सब टॉपिक कौन से अहम होंगे। अब वो टॉपिक बताऊंगा, उन टॉपिक के जरिए आप 30+ जाओगे। अब 15-20 क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हो, 15 से 20 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाएंगे। जब आप इसको कम से कम 10 बार रिवाइज कर देंगे, और 4 महीने में 10 बार नहीं, आप इसे 20 बार भी रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन बुक्स आपको सिर्फ एक ही रखनी है, दूसरी बुक्स आपके पास होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर होगी तो सिर्फ करंट की होगी, क्योंकि करंट क्या है, करंट की आप पूरे 1 ईयर की ले लेना, जब भी आपका एग्जाम होगा उससे पहले 1 साल की करंट अफेयर उठा लेना। उसके लिए करंट के लिए अगर बात करें तो स्पीडी की बुक आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगी। स्पीडी की बुक आती है, आप करंट इस बुक से तैयार करें। ठीक है, बहुत महीन बुक होती है, मेरे पास है, मैं आपको दिखा देता हूं। देखो कितनी बारीक बुक है, और पेजों की संख्या इसमें कितनी है, 92 पेज है। अब 92 पेज आपके लिए क्या है, इसे भी कम से कम 10 बार रिवाइज कर सकते हैं आप। और 92 पेज, एक दिन में 10 पेज पढ़ेंगे तो आपकी क्या 9 दिन में पूरी हो जाएगी। तो 4 महीने में, जब इसको 2 महीने इसको पढ़ोगे, 2 महीने में इसको कई बार रिवाइज कर देंगे आप। ठीक है, तो अब करंट यहाँ से करें, क्योंकि आपका जो रहेगा ना, तो आपका ये रहेगा, टॉपिक देख लो आपके टॉपिक कौन से है। एक बार अगर टॉपिक की बात करते हैं, देखो सबसे पहले अगर मैं टॉपिक बता देता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगर जीके अगर आप तैयार कर रहे हैं, तो सबसे पहले बता देता हूं संविधान। आप संविधान के आपके कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे। प्रीवियस पेपर उठा लो, 2018 उठा लो, 2019 उठा लो, अगर आपको 5 से 7 क्वेश्चन ना मिले संविधान से तो मुझे बता देना। हर पेपर में आपको 5 से 7 क्वेश्चन संविधान के अंदर से मिलेंगे। उसके बाद दूसरा जो आपका टॉपिक होगा, बात करते हैं तो करंट के कम से कम 5 से 7 ही क्वेश्चन आपके करंट से पूछे जाते हैं। 5 से 7 ही क्वेश्चन आपके करंट से पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं करंट के बाद जो आपका टॉपिक आता है, तो वो आता है आपका कौन सा, इकोनॉमिक्स। आप इकोनॉमिक्स से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको देख सकते हैं, और वो भी क्या, करंट से रिलेटेड इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब 5 से 7 क्वेश्चन, मानो 7 क्वेश्चन यहाँ से, 7 7 14 और 5 19 क्वेश्चन इन 3 टॉपिक से आ चुके हैं। और एक अहम टॉपिक आपका जो रह गया है वो यूपी स्पेशल। क्या रह गया है, यूपी जीके। ये यूपी जीके आपको कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर देखने को देगा। ये 7 से 8 क्वेश्चन आपको पेपर में देगी यूपी स्पेशल। यूपी की जीके तैयार रखना, क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। 2017 के 18 के जो पेपर हुआ था उसमें 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, 2019 में फिर 5 से 6 क्वेश्चन आए थे। तो अगर बात करें तो इस बार 7 से 8 क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ये जो मैंने आपको 4 टॉपिक बताया है, अगर इन सारों को ऐड कर दिया जाए, इनका एवरेज निकाल दिया, 6 6 12 और 5 17 और 8, 25 से 26 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो चुके हैं। 25 से 26 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो चुके हैं। ये 4 टॉपिक, कोई एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं बताया अभी, सिर्फ 4 टॉपिक। और जो आपकी हिस्ट्री बच गई, ज्योग्राफी बच गई, जो आपका साइंस बच गया, वो सब कहाँ मिलेगा आपको, इस ब्लूसेंट के अंदर। वो आप यहाँ से लगाएंगे, और ये तैयारी जब आपकी हो जाएगी, अब ब्लूसेंट के अंदर आपको संविधान भी मिल जाएगा, इकोनॉमी भी मिल जाएगा, लेकिन करंट अफेयर आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, और यूपी जीके आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी, वो क्योंकि यूपी इसके ब्लूसेंट के अंदर आपको नहीं मिलेगी देखने को। ठीक है, इसलिए जब 8 क्वेश्चन ये और 7 ये 15 क्वेश्चन यहाँ से होंगे, तो 20 तो आप इससे आराम से ले आएंगे, और 20 में से 5 से 7 आपके संविधान के होंगे। ठीक है, इसलिए जीके आप ध्यान से तैयारी करें। जीके ये नहीं है कि आप नहीं तैयार कर सकते, जीके आप तैयार कर सकते हैं। और जब आपका एग्जाम ये लगेगा कि आपका एग्जाम सर पे है बिल्कुल, कि 1 महीना या 1.5 महीना रह गया हमारे एग्जाम का, फिर आपको क्या करना है, 1 लाइनर जीके उठानी है। मार्केट के अंदर बहुत सी बुक्स मिल जाएगी, मैं आपको बता दूं कौन सी बुक्स लेके आनी है। 1 लाइनर जीके दिन में कम से कम 1000 क्वेश्चन, अगर आप पेपर देने जाएंगे कम से कम 10,000 क्वेश्चन माइंड में सेट करके जाना, यूपी जीके के पूरे ऑल जीके के अगर करके जाओगे तो 10,000 क्वेश्चन माइंड में सेट करके जाओगे, तब आपको जाके 30 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, और अब जो लास्ट बात रह गई है, हमारा जो लास्ट का आज का पर्सन है कि मॉक टेस्ट ऑनलाइन लगाएं या फिर ऑफलाइन। क्या आपके लिए अहम होगा कि ऑनलाइन या ऑफलाइन? अगर आप ऑफलाइन लगाना चाहते हैं तो ऑफलाइन के लिए आपको मार्केट में प्रीवियस पेपर मिलेंगे। मार्केट में जाइए, 10 साल के प्रीवियस पेपर उठाइए, 10 इयर्स प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लेना। और अगर आपको बात करूं तो यूथ पब्लिकेशन के ले लेना। कौन सा पब्लिकेशन होगा? यूथ पब्लिकेशन के पेपर आपको मार्केट में मिल जाएंगे। वहां से प्रैक्टिस पेपर जितने भी होंगे वहां से उठा लेना, मार्केट से जितने आपको मिल जाए।
और कम से कम हर तीसरे दिन एक प्रैक्टिस सेट लगाना, और जो आपको कमी दिखाई दे उस कमी को ही सुधारना। ये जो आपसे आता है कि आपको पता है कि मेरे पास कैलेंडर मुझे बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, उसके बाद दिशा का ज्ञान जो होगा आपको बहुत अच्छे से होगा। ये क्वेश्चन आपके जितने भी आप मॉक टेस्ट दोगे उसमें गलत नहीं करते, लेकिन जो आपका गलत होता है उसको बार बार रिवाइज करें, ताकि अगले जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो उसमें आपको वो क्वेश्चन गलती ना हो, ठीक है। इस हिसाब से आप तैयारी करें। उसके बाद ऑनलाइन की बात करते हैं, तो ऑनलाइन अगर आप लगा रहे हैं तो मॉक टेस्ट टेक्स्ट बुक पे लगाओ। कौन सी है? टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक आपको एक एप्लीकेशन है, ठीक है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। अगर लगाना है तो आप वहां से लगा सकते हैं। और एक अगर दूसरा, अगर आप किसी कोई भी कोचिंग सेंटर जैसे अंकित भाटी हो गया, या फिर एग्जामपुर हो गया, या फिर कैरियरविल हो गया, अगर आप लगाना चाहते हैं तो अंकित भाटी से आप लगा सकते हैं। अंकित भाटी के जितने भी आपके प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आप वो प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा लेवल रहता है पेपर का, ठीक है। उसमें ना ज्यादा मॉडरेट पेपर होता है, ना ही ज्यादा इजी होता है, ना ही ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है। तो अगर आपको लगाने हैं ऑफलाइन तो ऑफलाइन लगाए 10 इयर्स यूथ पब्लिकेशन के। अगर आपको ऑनलाइन लगाने तो अंकित भाटी के लगा सकते हैं। और इस बार आपका जो पेपर हो रहा है वो हाइब्रिड मोड में हो रहा है। इसमें आपको ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन मिलेगा। इसमें आपको ऑनलाइन आपका एग्जाम मिलेगा, लेकिन आपको ओएमआर भरनी होगी तो ऑफलाइन भरनी होगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है एग्जाम के अंदर, कि आपका टाइम ना निकल जाए, ठीक है। तो आप, मैं अगर आपको बता देता हूं तो मैं सबसे ज्यादा गाइड करूंगा तो आप ऑफलाइन करें, क्योंकि ऑफलाइन करने से आप पेपर में आपका ऑफलाइन ही होगा, क्योंकि पर्सन तो आपको लैपटॉप या फिर भी कंप्यूटर के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यही बात मैं चर्चा करने वाला था। ये वीडियो के अंदर सारी चर्चाएं मैंने इसी की है कि आप कैसे जीको को तैयार कर सकते हैं, कौन कौन से आपके लिए टॉपिक अहम हुए हैं, और मॉक टेस्ट ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो बात करूं तो आप ऑफलाइन लगाना। यूथ पब्लिकेशन को आपको मार्केट के अंदर मिल जाएंगे, या किसी भी पब्लिकेशन के अगर आप लेना चाहेंगे तो कोई अच्छा सा आर्यन के मिल जाते हैं आपको प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट लाओ, तो प्रीवियस पेपर उठाओ, जितने भी आपको प्रीवियस पेपर मिल जाए। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ इसी के यूपी पुलिस वाले ही प्रीवियस पेपर उठाओ। आप जानते हैं कि सिलेबस आपका सेम है यूपीएसआई के अगर प्रैक्टिस सेट आपको मिल रहे हैं तो वो भी लगाइए। और अगर आपको एसएससी जीडी के प्रीवियस पेपर अगर मिल जाते हैं तो वो भी लगाइए, क्योंकि सेम सिलेबस है, क्वेश्चन बराबर आते हैं, चेंज कुछ नहीं होता है, ठीक है। सिलेबस तो बराबर ही रहता है ना चारों का, इसलिए वही 4 सब्जेक्ट उसके वही इसके है। लेकिन बस क्या है कि यूपीएसआई में थोड़ा एक एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, वो है मूल विधि, ठीक है। अगर आप यूपीएसआई की भी तैयारी करना चाहते हैं तो इसके साथ साथ आप यूपीएसआई की भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। कि कांस्टेबल ना बनने का सपना ही सही, आप यूपी दरोगा भी बन सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरह की जो वीडियो आप तक पहुंच सके, उसकी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।